हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतवास वर्ल्ड व्यू। आज हम बात करेंगे कि कर्म सिद्धांत। हम जो भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कर्मा कर्मा सोशल मीडिया पे बिलीव्स इन कर्मा एंड वगैरह हम शब्द सुनते हैं। तो कर्मा क्या है? हम नॉर्मली बेसिक ये समझते हैं कर्मा की डेफिनेशन कि हम जैसा कार्य करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, जैसे कर्म वैसे उसको उसके फल मिलते हैं, राइट। तो एग्जैक्ट कर्म सिद्धांत है क्या? भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत को इस तरह दर्शाया गया है कि सिंपल लैंग्वेज में आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको अच्छा या बुरा फल मिलता है, राइट। ओके, लेकिन कर्म सिद्धांत के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म के अकॉर्डिंग आपके कर्म जो भी आपके पिछले जन्म के कर्म थे, आपका जो भी पिछला जन्म रहा था उसमें आपने जैसे कर्म किए थे वो ऐसा कर्म है जो जिसका फल अभी तक आपको नहीं मिला, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, उसका कर्म फल, राइट। उसको बोलते हैं संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से उसका सिद्धांत इस तरीके से है कि आपने जो भी पिछले जन्म में कार्य किया है उसका कर्म फल मिलना आपको अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, राइट। और एक तीसरा प्रकार है कि संचयमान कर्म या आगामी कर्म। इस प्रकार के द्वारा हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी इस जन्म में आप जो भी कार्य करते हो, अच्छा या बुरा, उसका कर्मफल अभी उसका कर्म वो अभी संग्रहित हो रहा है और उसका कर्मफल आपको नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, राइट। तो उसका कर्म अभी स्टोर हो रहा है और इन फ्यूचर आपको उसका कर्मफल मिलेगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कर्मा होते हैं। एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म एंड संचयमान कर्म। क्या आपको भी इससे पहले पता था कि ये टाइप्स हैं, या आप भी आपके बायो में या फिर कहीं पे ऐसे ही कर्मा, बिलीव्स इन कर्मा वगैरह लिख रहे थे? मुझे बताइएगा। और एक हम दूसरी बात करें तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है इंडियन फिलोसॉफी में। तो पुनर्जन्म में भी ये कर्म से देखा जाता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बराबर। लाइक स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग या नर्क की जो भी संभावना है या मानता है। एंड देन उसके बाद मोक्ष का जो स्टेज है वो स्वर्ग से भी ऊपर का स्टेज है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलता है, अच्छे कर्म नहीं करते तो आपको नर्क मिलता है। वैसे ही आपको जन्नत मिलेगा, बराबर, या आपको हेवन मिलेगा। लाइक यही शब्द हैं जो दूसरे रिलीजन में यूज़ किए जाते हैं स्वर्ग या नर्क की भावना से। अगर आपके जैसे कर्म है, अगर कर्म बहुत ही अच्छे हैं और उसका कर्म फल आपको मिल गया है, देन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कि जन्म और मरण का जो भी सिद्धांत है उससे छुटकारा। क्योंकि आत्मा को अमर माना गया है भारतीय दर्शन में कि आत्मा रहती है, सिर्फ उसका देह परिवर्तन होता है, वो किस रूप में है किस रूप में नहीं है, उस तरीके से। और जब आपका कर्म का ये जो कर्म की पूरी साइकिल है वो ख़त्म हो जाती है तब आपको मोक्ष मिल जाता है, इससे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए कि जब ये आत्मा ने सबसे पहला जो देह धारण किया होगा और उसने कोई भी कर्म नहीं किया होगा, तब उसको जो वो कर्म मतलब जो भी देह की प्राप्ति हुई और उसका जो भी रूप रहा, तो वो किसका फल था? तो फिर, राइट। अगर हम बात करें कि संचित कर्म की, तो उसका आगे कर्म हमने कर चुके हैं और उसका फल हमें अभी मिलने वाला है इन फ्यूचर। अगर प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं तो हमने कर्म कर चुके हैं एंड उसका फल अभी हमें मिल रहा है। और संचयमान कर्म जो अभी हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला जो अवतार था मनुष्य का या फिर किसी भी रूप में या फिर कोई भी, तो वो जो था वो कर्मफल किस चीज़ का था? वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो आपको जो भी इसके अकॉर्डिंग आंसर लगता है आप मुझे कमेंट में बताना, इफ़ आपको और कोई गाइडेंस हो तो, क्योंकि इसका आंसर अभी कोई भी दे नहीं पाया है। तो आई विश कि आप भी मेरा ये सोचने की वो समझ पा रहे होगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।